कहानी की शुरुआत होती है शान से, जो कि रेडी होकर अपने ज्वेलरी शॉप की जॉब पर जाती है कि वहाँ पर वो सफाई करती है कि तभी कस्टमर आता है। अब शान उसका वेलकम करने जाती है तो कस्टमर कहता है, तुम यहाँ की सेल्स पर्सन हो, सच में इस स्टोर पर कितने अगली पर्सन को तुम्हारी शॉप ने रखा है। कि तभी वो मैन तो शान को धक्का मार देता है और कहता है, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। मैं यहाँ पैसे खर्च करके सफ़र क्यों करूँ। कि तभी शान अपने लॉकेट को संभालती है और देखती उसका आई कार्ड तो गिर चुका है। और तभी उस शॉप में हमारे हीरो शू काई की एंट्री होती है। शॉप में सारे एम्प्लॉयज तो घबरा जाते, कहते जल्दी करो बॉस शू यहाँ पर आने वाले हैं, तुम रास्ते से हटो। और वो तो शान को धक्का मार देते हैं। तभी हारिन तो शान को इग्नोर करती है और शुकाई का वेलकम करने के लिए खड़ी हो जाती है। मैनेजर कहता है, बॉस हम आपकी हेल्प कैसे कर रहे। कि शुकाई कहता है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, एक काफ़ी है। तो मैनेजर कहता है, हारिन तुम आना। कि तभी शुकाई तो शान को देखता है और कहता है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और वो तो शान को चूज़ करता है। अब हारिन यहाँ पर तो जेलस हो जाती है। शुकाई तो आई कार्ड को उठाता है और शान को देता है। वो कहती है थैंक यू। अभी शुकाई कहता है, तुम्हारा नाम शान टोंग है। तो वो कहती हाँ। तो वो सोचता है इसका नाम तो बिल्कुल उसके नाम से मैच करता है और कहता है, मुझे ना एक लड़की के लिए तोहफा चाहिए, तुम मेरी हेल्प करो। वो कहती है यस बॉस। अब यहाँ तो शान महंगे नेकलेस को दिखा रही होती है। तभी शुकाई की नज़र तो स्टार वाले ब्रेसलेट पे जाती है और शान याद करती है, जहाँ पर शुकाई कहता है बचपन में कि ऑर्फन के डॉक्टर ने बताया है कि मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे लेने आ रहे हैं। टोंग टोंग इस नेकलेस को मैंने बनाया है और मैं तुम्हें लेने पक्का वापस आऊंगा। तो शान टोंग कहती प्रॉमिस और वापस इन शान का इतने साल हो चुके हैं, पता नहीं वो कहाँ होगा और कैसा होगा। और कहती बॉस आपको ये नेकलेस चाहिए। तो शुकाई कहता है हाँ मैं जानती हूँ, पक्का उसे नेकलेस काफ़ी पसंद आएगा। कि यहाँ पर शान तो उसे पैक करती है, कहती थैंक यू बॉस। और शॉप के बाहर शुकाई कहता है, सेक्रेटरी तुम्हें लगता है कि टोंग को नेकलेस पसंद आएगा। वो कहता है ऑफ कोर्स, आपने मिस टोंग की इन्फॉर्मेशन मांगी थी ना, मैंने आपके फ़ोन पर सेंड कर दिया है। अब यहाँ शुकाई तो फ़ोन लगाता है और कॉल तो शान रिसीव करती है। कहती कौन है। तो शुकाई कहता है टोंग टोंग मैं वापस आ चुका हूँ तुम्हें लेने। अब यहाँ पर शान तो बचपन की बातें याद करती है। और तभी वहाँ पर तो हारिन आती है, कहती है तुमने तो आज काफ़ी अच्छी सेलिंग की है ना। तो शान कहते तुझे पता है काई ने मुझे फ़ोन किया था, वो मुझसे मिलने आ रहा है। तो हारिन कहते हैं अच्छा ये वही चबी बॉय है ना जिसके बारे में तू हमेशा बातें करती थी, पर तू इतनी खुश क्यों हो रही है, कौन सा वो शू ग्रुप का ऑनर है। तो शान कहती मेरे लिए वो शू ग्रुप के ऑनर से भी कई ज़्यादा बेटर पर्सन है। तो हारिन कहती हो सकता है कि वो बैंकरप्ट हो चुका हो और तुझसे पैसे उधार मांगना चाहता हो, तो उससे मिलने मत जा। पर शान तो मिलने जाने की बातें करती, कहती क्या प्लीज़ तू मेरा मेकअप कर देगी और क्या तू मेरे साथ में चलेगी, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो हारिन सोचती आज इसका तो मजाक बनने वाला है ना, इसका मजाक बनता है देख काफ़ी मज़ा आएगा और जाने के लिए हाँ कह देती है। फिर किसी रात का जहाँ पर शान कहती है हारिन तू श्योर ये कपड़े मुझ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब हारिन यहाँ पर तो हंसती है और कहती हाँ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, वैसे वो मोटा मैन कहाँ पर है। कि तभी शान किसी और मैन को सामने देखती है और हारिन को फ़ोन आता है कि वो तो साइड में चली जाती। अब तो शान भागते हुए जाती है, कहती काई तुम बदले नहीं, देखो तुम पहले की तरह ही कितने चबी हो। कि वो कहता है तुम हो कौन, मेरा नाम काई नहीं है। वो कहते मुझे माफ़ करना। और वो काई को फ़ोन करती है। वो कहता है बताओ तुम कहाँ पर हो। वो कहती मैं तो आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो। कि तभी शुकाई पीछे मुड़ के देखता है और कहता है तुम मेरे सामने खड़ी हो और हाथ को ऊपर करता है। अब तो शान पीछे मुड़ के देखती है, सोचती ये तो शू ग्रुप का ऑनर है ना। अब शुकाई उसके पास आता है, वो हाई करती। कि तभी शुकाई तो हारिन के पास चला जाता है, कहता है टोंग ये तुम हो ना, बहुत दिनों बाद मिले। तो हारिन कहती है बॉस शू आप यहाँ कैसे। तो वो कहता है तुम मुझे बस काई कह के बुला सकती हो। अब यह हारिन को पता चलता है कि शुकाई ही तो शान का बचपन का दोस्त है और सोचती है कि शुकाई ने इसे पहचाना नहीं, इसमें मेरी क्या गलती, मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो शुकाई को पीछे मुड़ने से रोक देती है और कहती पता है मैं कितने साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, मुझे लगा था कि तुम मुझे भूल चुके हो। तो शुकाई कहते सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। अब यहाँ पर हारिन तो रेस्टोरेंट में जाने की बातें करती है और जाती है शान के पास। अब शान को देखकर शुकाई को तो शॉप की बात याद आती है। सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, कहता है मुझे किसी के बारे में पता करना। और यहाँ पर रेस्टोरेंट में जहाँ पर हारिन गुस्से में कहती है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़ी थी। वो कहती हो मुझसे मिलने आया था ना।
तो मुझे काई से मिलना है। वो कहती नहीं, तुमने शॉप में मॉर्निंग में खुद को कितना एम्बैरस किया था। अगर शुका को पता चला कि तुम उसकी बचपन की फ्रेंड हो तो कितना बुरा फील करेगा। तो शान कहती वो उस टाइप का पर्सन नहीं है ना। तो हारिन कहती है तुमने देखा ना कि साफ साफ काई मेरे पास चल के आया था, और तुम खुद को शीशे में देखो, तुम तो बचपन की तरह ब्यूटीफुल दिखाई नहीं देती ना। तुम्हें देखने के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा कि तुम कितनी अगली दिखाई देती हो। मैं जो कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, भले तुम्हें पसंद करता था पर अब वो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तो यहाँ पर शान अपने ऑर्फन की बात याद करती है जहाँ पर सब आकर तो उसे तोहफे देते थे, लेकिन शान हमेशा शुकाई के पास जाती थी। कहती थी चलो खाना खाने चलते हैं। पूरे ऑर्फन में बस वही तो शुकाई की दोस्त थी और वापस सीन। शान सोचती गरीबी के बाद तो मैं खुद के लिए पैसे भी जमा नहीं कर पाई और मैं तो अगली होती गई। सब तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझसे दूर जाते हैं। शुकाई इतना अमीर बन चुका है, उसे बचपन की बात याद है, मेरा प्रेजेंट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कहती हारिन क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मैं तो उससे मिलना नहीं चाहती, क्या तुम मेरी तरफ से उसे बाय कर सकती हो। उसे कह देना कि मैं विदेश पढ़ाई करने जा रही हूँ और हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर हारिन तो बहुत ही खुश होती है कि उसे मैनेजर फ़ोन करता है, कहता है कि मिस्टर शू के ऑफिस से फ़ोन आया था कि हमारे शॉप पर शान टोंग के नाम की क्या कोई और पर्सन है। तो हारिन कहती मैंने कहा था ना कि तुम कहना कि मेरा नाम ही टोंग टोंग है। तो मैनेजर कहते हैं हाँ, पर मुझे पैसे देना तो मत भूलना। तो यहाँ पर हारिन तो शान को जॉब से निकालने की बात करती है और वापस इन सेक्रेटरी का कहता है बॉस शान टोंग का नाम टोंग टोंग नहीं है। और तभी वहाँ पर तो हारिन आती कहती है तुम मेरा वेट कर रहे थे ना। शुकाई कहता है हाँ, और वो हारिन को तो डायमंड का ब्रेसलेट देता है और वो तो बहुत ही खुश होती और सोचती है अब तो मैं अरबपति की वाइफ बनने वाली हूँ। और कहती का मैं वो पुराना नंबर यूज़ नहीं करती, तुम उसे डिलीट कर दो, मैं तुम्हें अपना नया नंबर देती हूँ। और वो तो शान के नंबर को डिलीट करवा देती है और अपना नंबर सेव करवाती है। और दूर से तो शान देखती है कि हारिन उससे जाने का इशारा करती है। फिर आगे सीन जहाँ पर हारिन तो काफ़ी खुश होकर घर आती है कि तभी शान उसके हाथों में ब्रेसलेट को देखती है और पूछती तुम्हारे पास से कहाँ से आया। तो हारिन कहती है नया ब्रेसलेट है और मैंने इसे खुद के लिए बाय किया है। तो शान कहते पर इसे तो मिस्टर शुकाई ने बाय किया था ना, तुम्हारे पास कैसे। तो हारिन यहाँ पर चिल्लाती कहती मैंने तो फेक ब्रेसलेट को बाय किया है और तुम मेरे यहाँ मजाक बना रही हो, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो। कि तभी शान कहती मुझे माफ़ कर देना। कि हारिन कहती कोई बात नहीं। और तभी हारिन का मैनेजर तो फ़ोन करता है शान को और कहते तुम्हारे खिलाफ़ तो 10 कंप्लेंट्स आ चुके, मैं तुम्हें जॉब से निकालता हूँ। अब ये सुनकर हारिन तो बहुत ही खुश होती है। शान कहती सारी बातें झूठी तो है ना, कि वो फ़ोन को कट कर देता है। अब शान काफ़ी गुस्सा होती, मैनेजर के पास जाने की बात करती कि हारिन उसे रोक लेती है। कहती लड़ाई करके भी क्या होने वाला है, एक काम करो तुम न्यू जॉब को क्यों नहीं खोज लेती। अब शान यहाँ उदास हो जाती कि हारिन सोचती है तुम्हारे शुकाय से दूर रहने में ही तो मेरी भलाई है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर शान न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती और वो कंपनी तो शुकाई की होती है। उसे जाता हुआ शुकाई देखता है। अब यहाँ पर सब इंटरव्यू लेने वाले तो पहले शान की फेस की बारे में बुराया करते हैं और उसे जॉब देने से मना कर देते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अब शान तो काफ़ी गुस्सा होते हैं, कहती जॉब नहीं देनी तो मत दो, किसने हक दिया मेरा मजाक उड़ाने। मैं नहीं बल्कि तुम सबकी सोच अगली है। तो वो सब कहते हैं हमारी कंपनी का रूल है कि हम अगली पर्सन को जॉब नहीं देते। कि तब यह शुकाया आता है और कहता है पर मुझे इस रूल के बारे में क्यों नहीं पता। अब सब यहाँ पर डर जाते हैं और शान सोचती ये तो काई है ना। अब शुकाया तो शान के रिज्यूम को देखता है और कहता है तुम्हारी बातें सच थी, मैं हमेशा काबिलियत को ही प्रायोरिटी देता हूँ। मेरी कंपनी किसी के लुक पर उसे जज नहीं करती। कल से तुम कंपनी में जॉब करने आओगी और तुम मेरी असिस्टेंट हो और तुम तीनों को मैं कंपनी से निकालता हूँ। फिर आगे सीन जहाँ पर शान सोचती कि शुकाई ने मेरे फेस को देखने के बाद भी मुझे जॉब से नहीं निकाला बल्कि मुझे अपनी सेक्रेटरी बना, इसका मतलब इसे मेरे लुक से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या मैं इसे अपनी पहचान के बारे में बता दूँ। और कहती है बॉस शू। कि तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहता है बॉस आपने सारे एम्प्लॉयज़ को बस इसके लिए निकाल दिया, मीटिंग में क्लाइंट्स को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मैं समझ गया, आपने ऐसा इसलिए किया ना ताकि भाभी को कोई भी गलतफहमी ना हो। तो शान कहती क्या भाभी, इसका मतलब कि काय की गर्लफ्रेंड है। और वो अपने लॉकेट को छुपा लेती है। और तभी शुकाई को फ़ोन आता है और फ़ोन पर तो टोंग टोंग लिखा होता है। अभी पढ़ते वो पास जाती कि सेक्रेटरी उसे रोकता है और हारिन कहती मैं तुम्हारी विला में आना चाहती हूँ, तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो। तो शान कहता है मैं किसी को भेजता हूँ।
तुम्हें पिक करने के लिए। और कहता है शान से आज रात में अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता हूँ, तुम कुछ रोमांटिक सा अरेंज करना, बिल्कुल स्पेशल सरप्राइज। वो कहती ठीक है और गुस्से में चेन को निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लेती है। फिर आगे से हारिन आ जाती शू के विला में। सब कहते गुड मॉर्निंग मिस टोंग टोंग। तो वो कहती है मेरा नाम हारिन है और मैं तो शू की होने वाली वाइफ हूँ ना, तो तुम सब मुझे मिस शू कह के बुलाओ। और तभी वो तो शान की बचपन की फ़ोटो देखकर इरिटेट हो जाती है। अब उसे हारिन फ़ोन करती है और कहती है उसकी गर्लफ्रेंड भी है। वो एक नंबर का धोखेबाज पर्सन है कि वो कहती मैंने कहा था ना बस मैं ही हूँ तुम्हारी सच्ची दिल वाली फ्रेंड, आज के बाद उस मैन से कभी मत मिलना, वो तो एक नंबर का घटिया पर्सन है। फ़ोन कट कर देती और कहती सच में शान की इतनी फूल है ना। फिर आगे से रात का जहाँ पर शान कहती कि मैंने आपके हिसाब से सारे रूम को सजा दिया है, कुछ चाहिए हो तो बता देना। तो शुकाय कहता है अभी मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत तो नहीं है, तुम जा सकती हो। और सेक्रेटरी तो हारिन को लेकर आ जाता। जहाँ हारिन तो शान को देखती रेस्ट रूम जाने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है कि तभी शान सोचती क्या यहाँ पर हारिन थी। नहीं, वो इतने महंगे जगह क्या करेगी, लगता है गलत फहमी हुई है कि उसके जाती वहाँ पर तो हारिन आती है और कहती मुझे सबसे पहले तो शुकाय के दिल को जीतना होगा। अब यहाँ शुकाय के हाथों में तो डॉल होती है और उसके आते ही कहता है पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा तोहफा तैयार किया है। वो काफी खुश होती है कि तभी वो तो मिट्टी की डॉल को दिखाता है। कहता टोंग टोंग तुम्हें याद है। अब यहाँ पर वो जानबूझ के गिरने का नाटक करती है शुकाय को पकड़ने के लिए कि तभी डॉल गिर जाती और टूट जाती है। तभी शुकाय याद करता है जब बचपन में तो टोंग टोंग ने इसी डॉल को उसके लिए बनाया था और कहा था एक तुम हो और एक मैं हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना। वापस इन हारिन कहती छोटी सी डॉल टूटी है ना, हम फिर से नया बाय कर लेंगे, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें हमारी बचपन की बातें याद नहीं। वो कहती मुझे याद तो है पर मुझे लगता है ना कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए, हम दोनों अभी साथ है ना, तो पुरानी बातें याद करने का क्या फायदा। अब शुकाय अपने हाथों को तो हटा लेता है और कहता है मुझे कुछ काम है, मैं डिनर तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। और वो अपनी टूटी डॉल को यहाँ पर उठाता है, उदास होकर चला जाता है कि हारिन काफी गुस्सा होती, कहती इतना अमीर हो चुका है पर फिर भी इसे इस छोटी सी डॉल की इतनी परवाह है। फिर आगे सीन जहाँ पर हारिन जाती पब में और वहाँ वो अपनी मसाज करवा रही होती कि तभी उसे तो शान फोन करती है और कहती बताओ तुम कहाँ पर हो, तुम्हें मुझसे मिलना था ना। कि वो कहती मैं बताना भूल गई, मैं तो घर आज नहीं आने वाली, काम है। वेट करवाने के लिए सॉरी कि तभी फोन कट कर देती है और गुस्से में कहती इससे बात करने का ना मुझे मन ही नहीं करता। कि तभी वहाँ पर तो शुकाई आता है, वो काफी ड्रंक होता है, देवदास बन जाता है और कहता है टोंग टोंग मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम तो काफी बदल चुकी हो ना। और तभी वो तो सामने शान को कॉइन से प्ले करता हुआ देखता है और बचपन की बातें याद करता है। जहाँ उसके बर्थडे पर टोंग टोंग यानी कि शान कहती है कि अगर तुम टॉस जीते तो गिफ्ट सारे तुम्हारे। और वापस इन शुकाय कहता टोंग टोंग ये तुम हो। वो कहती बॉस आप यहाँ कैसे। कि तभी शुकाय बेहोश हो जाता है। वो कहती है आपको क्या हुआ, किसने कहा था इतना पीने के लिए। तो वो कहता टोंग टोंग क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो शान कहता ऑफ कोर्स तुम मुझे याद हो। फिर आगे से वो शुकाई को घर लेकर आ जाती है जहाँ शुकाई तो शान को ही पकड़ लेता है, कहता टोंग टोंग यहाँ से मत जाना। अब शान से धक्का मारती कि तभी वो तो शुकाई की डॉल को देख लेती है और इसे भी बचपन की बातें याद आती है। कहती अब तक तुमने इसे संभाल के रखा है तो क्या इसके टूटने की वजह से तुम इतने उदास हो और तुमने इतनी पी रखी है। और यहाँ पर वो तो शुकाई को ब्लैंकेट से कवर करती है और डॉल को चिपकाना स्टार्ट कर देती है और उस पर प्यारा सा वो तो सिंबल बनाती है और शुकाई को देखते हुए सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर शुकाई को होश आता है वो सामने तो शान को देखता है और अपनी डॉल को कहता है क्या तुमने इसे फिक्स किया। तो वो कहती हाँ इंपॉर्टेंट चीजें संभाल के रखनी चाहिए ना। और उठने जाते कि तभी उसका पैर तो मुड़ जाता है और वो तो शुकाई के ऊपर ही गिर जाती है। कि तब यहाँ पर हारिन आती है, कहती क्या तुम जग चुके हो। इस सुनते ही यहाँ पर शान और शुकाई तो घबरा जाते हैं। वो कहती बॉस आपकी गर्लफ्रेंड बाहर है ना। कि यहाँ पर वो तो छुप जाती है। कि तभी शुकाई उसे कर्टन्स के पीछे छुपाता है और रूम के अंदर हारिन आती है, उसके हाथ को पकड़ने जाती है कि शुकाई उसे रोक लेता है। वो कहती मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो पर क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलो खाते। और वॉइस को सुन के शान सोचती कि ये वॉइस हारिन की तो नहीं ना। और बाहर झाँकते पर उसे फेस दिखाई तो नहीं देता। तभी हारिन कहती कर्टन्स दिन में तुमने क्यों लगाए, मैं हटाती हूँ। क्यों। वो कहता है रुको।
पहले खाना खाने चलते हैं और दोनों तो चले जाते हैं। अब यहाँ सारी बातें याद कर कर शान को शक होता है कि कहती कहीं हारिन सुकाई की गर्लफ्रेंड नहीं ना। और वो हारिन के फेस को नहीं देख पाती और फ़ोन करती है कि हारिन कॉल रिसीव नहीं करती और कहती सारी बातें गलतफहमी है। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में जहाँ पर शान कहती मुझे तो काफ़ी लेट हो चुका है और लिफ्ट खुलते सामने शुकाई होता है। वो कहती हेलो बॉस की तभी एम्प्लॉय तो शान को धक्का मार देती है और लिफ्ट में ढेर सारे लोग आ जाते हैं। अब दोनों यहाँ पर काफ़ी पास आ जाते हैं कि तभी शुकाई शान को तो साइड में करता है और उसे दिखाई जा रहा होता है कि तभी शान कहती बॉस लिफ्ट ओपन हो चुकी है। तो शान कहता थैंक यू कल रात के लिए। वो कहती वेलकम और वहाँ से तो भाग जाती है। और सेक्रेटरी कहता है बॉस भाभी के लिए न्यू विला तो रेडी हो चुका है। तो शुकाई कहता है इतने सालों उसने लाइफ कैसे स्पेंड की है सारी बातें पता करो। मैंने उसे नेकलेस दिया था और उसके पास वो नेकलेस तो है नहीं, मुझे शक हो रहा है। फिर आगे से जो ऑफिस में आते सारे एम्प्लॉयज़ तो ज़बरदस्ती शान को अपना काम देते हैं और कहते हैं तुम लगता है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो, इसलिए तो बॉस ने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया है ना। तो इसका मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ पर शान काम करने से मना करती है। शान कहती हाँ मैं काफ़ी समझदार और काबिल पर्सन हूँ, पर जहाँ तक तुम सबका सवाल है तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। वो तो इसकी बेइज्जती कर देती है। अब यहाँ पर मैन तो गुस्सा होता है कि तभी शान उसके तो लगा देती है। वो चेयर पर गिर जाता है कि तभी यहाँ पर तो चिल्लाते मैनेजर आता है, कहता काम के टाइम कैसा शोर है और वैसे भी शान को खुद बॉस ने हायर किया है, क्या तुम सबको बॉस के डिसीजन पर शक हो रहा है। अब वो सब तो माफ़ी मांगते हैं कि मैनेजर कहता है शान तुम्हें वेयर हाउस जाकर सैंपल्स को लेना है और जल्दी सबमिट करना है। वो कहते हाँ बॉस मैं समझ गई। अब है मैनेजर तो गुस्सा होता है, कहता है तुम्हें खुद पर काफ़ी प्राउड फील होता है ना, देखो मैं तुम्हारा आज क्या हाल करता हूँ। अब वो तो ड्रेस को चूज करने वेयर हाउस जाती है जहाँ पर एम्प्लॉयज बाहर से दरवाज़ा तो बंद कर लेते हैं और तभी वहाँ पर जियान आता है, कहता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, ये रूम तो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। कि तभी वो कहते क्या ये तुम हो। और यहाँ से मीटिंग रूम का शुकाई कहता है शान कहाँ है। तो सब यहाँ शान की बुराइयाँ करते हैं कि वो तो आज जॉब पे भी नहीं आई, सारा दिन कंपनी में वो बस घूमती है काम नहीं करती। अब सुनते शुकाई काफ़ी गुस्सा आता है और तभी सेक्रेटरी आता है और वीडियोस को दिखाता है जहाँ पर सबने उसे तो रूम में बंद किया है और शान तो जियान के साथ रूम में है। ये देखकर शुकाई जलस होता है और रूम के पास भागते हुए जाता है जहाँ जियान कहता है आराम से बैठ के बातें करते, यहाँ पर कोई ना कोई हमें निकालने के लिए आ जाएगा। तो शान कहती मुझे माफ़ कर देना, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अपना फ्रेंड समझ लिया था और मुझे से तुम यहाँ पर लॉक हो गए ना। तो जियान कहते कोई बात नहीं, ऐसे मेरा नाम जियान है और मैं प्लानिंग डिपार्टमेंट से हूँ। तो यहाँ पर शान अपने बारे में बताती है, उसके हाथों को मिलाती है कि तभी वहाँ पर गुस्से में शुकाई आ जाता है। वो कहती बॉस आप यहाँ। उठने जाती गिरने वाली होती है कि तभी जियान उसे रोक लेता है। वो कहती थैंक यू। तो शुकाई कहता है बस बहुत हुआ, बाहर आ जाओ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और यहाँ से घर का जब बटलर के पास तो शुकाई फ़ोन करता है। वो कहता है मैम तो यहाँ पर है क्या नेकलेस, पर वो मैम के पास तो नहीं है, मैं पता करता हूँ। तो हारिन परेशान हो जाती, कहती क्या शुकाई को मुझ पर शक हो चुका है। हसीन ऑफिस का जहाँ पर तो शान आ जाती है और शुकाई सब पर गुस्सा करता है कि शान को मैंने हायर किया है और उसके इंसल्ट करने का मतलब है कि मेरी इंसल्ट करना। तो शान सोचती बातें करते समय सच में काई कितना कूल दिखाई देता है ना। और शुकाई दोनों एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल देता है। अभी देखकर शान बहुत ही खुश होती है कि तभी शुकाई उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर ऑफिस में वो कहती क्या बात है। तो शुकाई गुस्से में कहते ऑफिस में कंपनी रोमांस अलाउ नहीं है और आज से तुम प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाने वाली। अब शान तो सारी बातें समझ जाती, कहती बॉस मेरे और जियान के बीच में कुछ नहीं है, हम इनोसेंट है। वो कहता अच्छा क्या तुम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नहीं थे। तो शान उसके हाथों को पकड़ती, कहती देखो मैंने भी ऐसे पकड़ा था। कि शुकाई अपने हाथों को हटा देता है कि तभी शान को हारिन का फोन आता है। हारिन कहती कि तूने बताया था कि शुकाई ने तुझे बचपन में कोई लॉकेट दिया था, वो लॉकेट तूने कहाँ रखा है। वो कहती पर तुम क्यों पूछ रही हो। तो हारिन बहाना करती है कि मुझे ना एक पार्टी में जाना है और मैंने सोचा कि मैं तेरा नेकलेस पहन लेती हूँ, क्या मुझे तो नेकलेस कुछ दिनों के लिए दे सकती है। शान कहती हारिन आई एम सॉरी पर नेकलेस मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं तुझे नहीं दे सकती। शुकाई गुस्से में कहता है काम के टाइम बातें करना अलाउ नहीं है। यहाँ पर वो तो फोन कट कर देती है और नेकलेस को रख लेती है। फिर आगे वो तो शान को शॉपिंग पे लेके जाता है जहाँ वो ड्रेस को देखती है, पर प्राइस को समझने के बाद वो साइड हो जाती है। कि शान कहता है इसे ट्राई करो
और यहाँ पर हारिन तो काफी गुस्सा होती, कहती फोन की वॉइस तो बिल्कुल शुकाई की तरह सुनाई दे रही थी। तो कहती सर्वेंट से तुमने कहा कि तुम्हारे बॉस यहाँ पर आए हैं, तुम श्योर हो ना कि सर्वेंट कहता है हाँ। और यासीन जहाँ पर शान तो ड्रेस पहन के आती है कि तभी शुकाय तो उसके पास जाता है और ड्रेस की चेन को वो लगाता है और ड्रेस को बाय करता है कि तभी शान कहती मैं चेंज करके आती हूँ कि शुकाय कहता है रुको ये ड्रेस तुम्हारे लिए है। शान कहते पर ये तो काफ़ी महंगा है ना। शुकाय कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे साथ रहती हो ना, फिर तुम्हें स्पेशल दिखना होगा। तो वो कहती बॉस थैंक यू। आप दोनों को साथ में देखकर तो हारिन काफ़ी गुस्सा होती, कहती शान तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, तुमने तो कहा था कि तुम शुकाई से दूर हो। फिर आगे से रात का जहाँ पर हारिन तो शान से मिलने आती है और गुस्से में कहती शान तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। वो कहती मैं तुझसे क्या छुपाऊंगी। तो वो कहती आज मैंने तुझे और शुकाई को साथ में देखा। तो शान कहती कैसी बातें कर रही हो, शुकाई को मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस इसकी कंपनी में जॉब करती हूँ। तो हारिन कहती पर जॉब करते करते उसे तेरे बारे में पता चल गया तो शान बोलती ऐसा नहीं होगा, वैसे भी शुकाई की गर्लफ्रेंड तो है ना, तो मैं नहीं चाहती उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करना। तो हारिन कहती है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर तुझे ना शुकाई से दूर रहना होगा, अगर तुझे उससे प्यार हो गया तो तू क्या करेगी। तो शान कहती जॉब खोजना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है और शुकाई को मेरे फेस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम तो मुझे संभालने को देता है और मैं जॉब से काफ़ी खुश हूँ। तो हारिन यहाँ पर नाटक करती कि मैंने जो कहा तेरे भले के लिए किया, मुझे डर है कहीं तुझे शुकाई हर्ट ना करे। वो कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, चल साथ में खाना खा। कि यहाँ पर हारिन तो काफ़ी गुस्सा होती और सोचती है मैं कुछ भी करके तुम्हें तो शुकाई से दूर करके रहूंगी। फिर आगे सीन जहाँ पर हारिन तो शुकाई की कंपनी के मैनेजर से मिलने जाती है और बताती कि वो तो शुकाई की होने वाली वाइफ है और शान तो मेरे पति को फंसाना चाहती है अपने प्यार में। तो मैं चाहती हूँ कि तुम शान को मेरे रास्ते से हटा दो, काम होने के बाद मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी। अभी सुनकर मैनेजर तो काफ़ी खुश होता है। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ पर मैनेजर तो जानबूझकर शान को ज़्यादा काम देता है और कहता है मैं तुम्हें कंपनी से निकाल के रहूँगा। और फिर आगे जहाँ पर शान तो भारी सामान उठाने जाती है कि तभी वहाँ पर शुकाई हेल्प करने जाता है कि जियाना के सामान को पकड़ लेता है। अभी देखकर तो शुकाई काफ़ी जेलस होता है। जान कहती थैंक यू कि जान कहता है इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है, हम दोस्त हैं ना। वो कहते ठीक है चलो। कि तभी शुकाई गुस्से में कहता है तुम दोनों काम के टाइम बातें कर रहे हो ना, मैं तुम दोनों की सैलरी को कट करता हूँ। तो शान कहती आजकल ना बॉस काफ़ी गुस्सा कर रहे हैं, लगता है पागल हो चुके हैं। फिर आगे सीन फैशन शो का जहाँ पर सारे मॉडल्स तो शान के दिए गए ड्रेस को पहनते कि तभी वहाँ पर मैनेजर आती है और कहती मैम बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, मेन मॉडल ने आने से मना कर दिया है। तो शान कहते ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उससे बातें की थी ना और बस आधा घंटा बचा है, उसकी ड्रेस अब कौन से मॉडल पहनने की। अब ये सारा प्लान मैनेजर का होता है, कहता है इतना इंपॉर्टेंट इवेंट बर्बाद करने के बाद तुम्हें तो मिस्टर शू जॉब से निकाल ही देंगे। आगे सीन जहाँ पर सारी मॉडल्स तो फैशन शो स्टार्ट कर देती है और बिजनेस पार्टनर कहते हैं मिस्टर शू आज की अरेंजमेंट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है और डिज़ाइंस भी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट है। कि दूसरी कहती है कि मिस्टर शू ने तो नई असिस्टेंट को हायर किया है ना, उसने सारी बातें संभाली है। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और कहते हैं बॉस मेन मॉडल ने आने से मना कर दिया है, अब आगे हम क्या करें। तो शुकाय कहता है मुझे शान पर पूरा भरोसा है, वो सारी बातें संभाल लेगी, तुम वेट करो। और यहाँ पर तो हारिन काफ़ी खुश होती, कहती सबके सामने आज तो शुकाय का मजाक बनेगा जिसकी वजह तो शान होगी। और यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव डिज़ाइन की अनाउंसमेंट होती। अब यहाँ पर हारिन तो बहुत ही खुश होती है कि तभी वहाँ पर शान की एंट्री हो जाती है ब्यूटीफुल से ड्रेस के साथ और यहाँ पर सब तो शान को देखते रह जाते हैं। अब शुकाय तो काफ़ी प्राउड फील करता है और हारिन काफ़ी गुस्सा होती है। सेक्रेटरी कहता है बॉस चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो शुकाय कहता है कौन सी शान है मेरी असिस्टेंट। अब हारिन तो मैनेजर पर काफ़ी गुस्सा करती है ये और चली जाती है। और यह शांत स्टेज से जाती कि तभी उसका ड्रेस में पैर फंस जाता है कि तभी शुकाय उसे गिरने से बचा लेता है। अब वो तो शुकाय की बाहों में। सब यहाँ पर तो गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी शुकाय शान को गोद में उठाता है, कहता है मेरे साथ चलो। फिर आगे से जहाँ वो तो शान के पैरों को देखता है, कहता है क्या तुम्हें पेन हो रहा है। वो कहती है आई एम सॉरी, आपकी इतनी महंगी ड्रेस को मैंने ख़राब कर दिया। तो वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, ड्रेस मैंने तुम्हें तो गिफ्ट किया है। और तभी वो तो शान के पास जाता है और कहता है बताओ कि हम दोनों पहले कभी मिले हैं। अब शुकाय को धक्का मारती है कि वो कहता है तुम बताओ पहले किस गांव में रहती थी।
तो शान सोचती कि मैं शुकाई को अपनी पहचान के बारे में बता दूं कि मैं टोंग टोंग हूँ, और कहती है शुकाई एक्चुअली मैं, कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है बॉस कि शुकाई कहता है मैंने कहा कि जाओ यहाँ से। वो कहता है मुझे भाभी के बारे में बातें करनी अर्जेंट है। अब सुनते शान उसे धक्का मारती है, कहती है आपकी गर्लफ्रेंड आपका वेट कर रही है, आप जा सकते हो। तो शुकाई कहता है आज सेलिब्रेशन की पार्टी है, तुम मेरा वेट करना। और यहाँ से इन घर का जहाँ पर शुकाई के आती है हारिन, तो उसे गले लगाती है कि वो तो हारिन को साइड करता है। तो वो कहते मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया, पर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तो मुझे इग्नोर करना प्लीज़ बंद कर दो। और किस कहने जाती कि तभी शुकाई उसे रोकता है, कहता है सॉरी, ऐसी हरकतें करना तुम बंद कर दो, और वहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ से इन होटल का जहाँ पर तो पार्टी चल रही होती है, सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर तो गेम प्ले करते हैं और बार बार यहाँ पर तो शान हार जाती है। अब उसे यहाँ पर तो पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक पीनी पड़ती है। और पार्टी खत्म होने के बाद तो यहाँ पर शान पूरी तरह से टल्ली हो जाती है और सारे दोस्त तो घर जाने की बातें करते हैं कि जियान लास्ट में बचता है। और वो शान के पास जाता है कि तभी वहाँ पर शुकाई आ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। तो शान कहते शुकाई तुम यहाँ कैसे? वो कहते मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। कि तभी जियान उसे रोकता है, कहता है मैं इसे घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो गुस्से में कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी असिस्टेंट है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। फिर आगे सीन जहाँ पर वो तो शान को घर लेकर आता है कि तभी यहाँ पर शान तो शुकाई को किस करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पर शुकाई भी खुद को रोक नहीं पाता है, इनका प्यार यहाँ पर तो स्टार्ट हो जाता है कि तभी यहाँ पर शान उसे तो धक्का मारती है और लोग दोनों के यहाँ पर ढेर सारा प्यार और दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पर शान अपने सामने शुकाई को देखकर चिल्लाती है, कहती आप है कैसे? तो वो कहता है मैं तुम्हें कल रात को घर लेकर आया था और तुमने तो ये सब किया ना। रात की बातें याद करती हैं, कहती है। शुकाई कहता है कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारी। कि वो कहती आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है मिस्टर शू, हम दोनों तो बड़े हो चुके हैं ना। आई होप रात की बातों को लेकर आप सीरियस नहीं होगे और सोचती वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तो फिर मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ सकती। और जाते कि शुकाई को यहाँ पर तो काफ़ी बुरा फील होता है, कहता है लगता है कि मुझे पसंद ही नहीं करती। फिर आगे से कंपनी का जहाँ पर मैनेजर तो कंपनी की गॉसिप को सुनता है और फ़ोन करता है हारिन को, कहता है कल रात को तो मिस्टर शुकाई मिस शान को छोड़ने घर गए थे और दोनों के बीच में लगता है कुछ हुआ था, दोनों को साथ में देखा गया था। अभी सुनकर यहाँ पर हारिन तो काफ़ी गुस्सा होती है और कहती शान तुम बार बार मेरे और शुकाई के बीच में आ जाती हो, तुम्हें तो मुझे ख़त्म ही करना होगा। फिर आगे सीन शान का, कहती आजकल मुझे बार बार उल्टियों की फीलिंग क्यों हो रही है। कि तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और वो तो शान को फोटोकॉपी करवाने के लिए कहता है। बहाने से वो उसे नीचे भेज देता है और फोन करता है हारिन को। फिर आगे सीन जहाँ पर शान तो रोड क्रॉस करने का वेट कर रही होती है। अब कार में तो हारिन होती है और कहती अब नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे तुम्हारी ग्रेव पर ही मिलना चाहती हूँ, तुम्हारी कहानी आज खत्म हो जाएगी। और वो तो शान को कार से हिट कर देती। अब यहाँ पर शान तो नीचे गिर जाती। फिर आगे सीन अस्पताल का जहाँ पर शान को होश आता है। अब उसे तो जियान लेकर आया होता है। तभी जान कहता है आराम करो, तुम सेफ हो। कि डॉक्टर बताते हैं कि आप तो माँ बनने वाली हो, आप बहुत ही लकी हो कि इतने बड़े हादसे के बाद भी आप और आपका बच्चा सेफ है। अब ये सारी बातें तो हारिन सुनती हैं और सोचती क्या कहीं बच्चा शुकाई का तो नहीं ना। नहीं, मुझे कुछ भी करके तो शान की कहानी आज ख़त्म करनी होगी। और तभी वो तो अपने सामने नर्स को जाता हुआ देखती है। फिर आगे सीन वही नर्स तो जानबूझ के शान के पास आते हैं और कहते हैं मैंने सुना है कि मिस्टर शुकाई शू ग्रुप के ऑनर तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, उनकी गर्लफ्रेंड तो माँ बनने वाली है, उनकी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है। अब शान को बातें सुना कि वो चले जाते हैं कि तभी वहाँ भागते हुए तो शुकाई आता है, कहता है शान तुम ठीक हो ना, डॉक्टर ने कहा कि तुम माँ बनने वाली हो, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कि वो कहती बच्चा आपका नहीं है और सोचती बेबी आई एम सॉरी, पर मम्मी किसी और के घर को बर्बाद नहीं कर सकती। शुकाई कहता है कैसी बात कर रही हो, बच्चा तो मेरा है। कि तभी जान कहता नहीं ये बच्चा मेरा है और मैं और शान तो शादी करने वाले हैं। शुकाई पूछता शान से क्या सारी बातें सच है। तो शान कहती मिस्टर शुकाई ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत तो नहीं है, वैसे भी आपका और मैं रिश्ता तो कोई है ही नहीं ना। अब यहाँ पर शुकाई अपनी और शान की बात याद करता है और शान तो अपने बचपन की बात याद करती है। अब यहाँ पर शुकाई काफ़ी हर्ट होता है, कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। अब यहाँ पर शान काफ़ी रोती है, कहती जान से थैंक यू। कि जान उसके हाथों को थामता है और कहता है एक्चुअली मैं तुम्हें ना फर्स्ट टाइम से प्यार करता हूँ।
तुम चाहो तो इस बच्चे को मैं अपना नाम दे सकता हूँ। तो शान कहती, जियान तुम काफ़ी अच्छे पर्सन हो और मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकती, वैसे भी मेरा प्यार से भरोसा अब जा चुका है, तुम खुद का टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। और तब यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आपकी और मिस हारिन की तो शादी की रिमर्स सबने फैला रखी है, क्या मैं सब कंट्रोल करूँ? तो वो कहता है रहने दो, मीडिया से कह दो कि मैं अगले हफ्ते सगाई करने वाला हूँ। फिर आगे सीन अगले हफ्ते हैं जहाँ पर शान कहती मैं यहाँ पर तो बस एक बार शुकाई की वाइफ को देखने आई हूँ ना, कि तभी वहाँ वो तो हारिन के नाम को पढ़ती है और पूछती है तो सरण बताती है कि मिस्टर शुकाई और मिस हारिन तो बचपन के स्वीट हार्ट हैं। वो रही मिस शुकाई की वाइफ की, तभी वहाँ पर तो हारिन आ जाती है। अब यहाँ पर तो शान काफ़ी गुस्सा होती, उसे रोकती, कहती बताओ तुम्हारी सगाई शुकाई से कैसे हो सकती है? तो हारिन कहती मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बता दूंगी ना, आज मेरी सगाई है। अब शान यहाँ पर गुस्सा होती, कहते तुम्हें क्या लगता है अगर शुकाई को पता चला कि टोंग टोंग में हूँ तो जाने की बात क्या तुमसे शादी करेगा? हारिन कहती तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो शान कहते अच्छा फिर तुम मेरे नाम का फ़ायदा उठा रही थी, मैं सबके सामने तुम्हारी सच्चाई आज बता के रहूँगी। अभी सुनते यहाँ पर तो हारिन झूठ कहती है कि मैं तो शुकाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या तुम मेरे बीच में आना चाहती हो? और शुकाई की वो मुझसे बहुत ही प्यार करता है कि वो अस्पताल की बातें यहाँ पर याद करती है। और तभी वहाँ पर वो तो शुकाई को आता हुआ देखती है और शान को वो तो जानबूझ के धक्का मार देती। अब शान सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वो तो बहुत ही खुश होती कि तभी वहाँ पर शुकाई आता है। अब वो तो उसे रोकती है कि वो तो हारिन को धक्का मारता है और जाता है शान के पास, उसे गोद में उठाता है। फिर आगे से अस्पताल का जहाँ जियान आता है कि तभी शुकाई उसके लगा देता है और कहता है तुम कैसे फादर हो के अपने बच्चे की केयर नहीं कर सकते? तो जियान के समय कहता है घटिया मैं नहीं तुम हो, तुम तो अपने बच्चे की केयर नहीं कर पाए, तुम कैसे बाप हो? वैसे तुम्हें तो दो वुमेन्स के साथ में प्ले करने का शौक है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी लवर की और बच्चे की केयर कर सकता हूँ। और सच्चाई जानने के बाद तो शुकाई शान के पास जाता है जहाँ वो शान के गले में अपने लॉकेट को देखता है जो कि उसने बचपन में तो शान को दिया था। कहता ये तो टोंग टोंग है ना, और तभी शान को होश आता है। वो कहती आप है कैसे? वो कहते टोंग टोंग आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। अब शान तो गुस्सा होती कहती कि तुम्हें तुम्हारी सगाई में नहीं जाना क्या? कि शुकाई उसे रोकता है, कहता है तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी बातें पता चल चुकी है, ये बच्चा मेरा है। तो शान कहती क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बच्चे के बारे में क्या, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो शुकाई कहता है आज तक मैंने कभी भी उसे टच नहीं किया है, भले तुम मेरी असिस्टेंट शान हो या फिर मेरी टोंग टोंग, मैं तुम्हें ही पसंद करता आया हूँ और करता हूँ। तो वो कहती इसका मतलब कि हारिन की सारी बातें झूठ थी। कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है और बताता है कैमरास को हमने चेक किया है, मिस हारिन ने मिस शान को धक्का मारा था और कार हादसे के पीछे भी तो मिस हारिन का ही हाथ था। यहाँ पर वो उसके आईडी कार्ड को देता है। तो शान बताती फर्स्ट टाइम जब मैं तुमसे मिलने आई थी तुमने मेरे लुक को देखा था ना, मुझे लगा कि तुम मुझे अगली समझोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया और हारिन को सेंड किया तुम्हें गुड बाय कहने के लिए। कि शुकाई उसे गले लगाता है और कहता है तुम जो भी हो जैसे भी हो मुझे बहुत ही पसंद हो, चाहे पुरानी वाली टोंग टोंग हो या फिर नई वाली। यहाँ पर शान तो हारिन को माफ़ ना करने की बातें करती है और सबके सामने हारिन की सच्चाई बताने के लिए कहती है। फिर आगे प्लान के हिसाब से तो शुकाई जाता है हारिन के पास और वो तो शादी करने की बातें करता है। अब यहाँ पर हारिन बहुत ही खुश होती। फिर आगे सीन पार्टी का जहाँ पर हारिन कहती मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करोगे, और तभी पार्टी में तो शान आ जाती है। वो कहती तुम यहाँ कैसे? तो शान कहती आज तो शुकाई और टोंग टोंग की सगाई है तो मैं कैसे ना आती। अब हारिन जाती है कि शान उसे रोक लेती है और कहती मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हारिन मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जिसने शुकाई के सामने टोंग टोंग होने का नाटक किया, अपनी पहचान को छुपाया, ये मुझसे मेरा बच्चा भी छीनना चाहती थी। अब यह सब तो हारिन के बारे में उल्टी सीधी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो गुस्से में कहती तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। तो यहाँ पर शान तो सीढ़ियों से गिराने की और कार की वीडियोस को दिखाती है और हारिन को पुलिस स्टेशन ले जाने की बातें करती है। तो वो कहती मुझे लालच हो गया था, मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। शुकाई मैंने जो किया तुम्हारे प्यार के लिए किया। क्यों गुस्से में कहता है मुझे टच मत करना और शान के हाथों को थामता है। कहता है अगर शान ना होती तो मैं तुम्हारा क्या हल करता मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पर शान कहते हारिन तुम जैसी दोस्त तो मेरे दुश्मन को भी ना मिले। अब हारिन तो गुस्सा होती और शान को धक्का मारने जाती कि बीच में शुकाई आ जाता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात करता है। और तभी गेस्ट कहते हैं कि मिस्टर शुकाई आज यहाँ पर शादी होने वाली है भी कि नहीं।
और तभी यहाँ पर शुकाई शान को शादी के लिए प्रपोज करता है। कहता टोंग टोंग, तुम्हें हमारी बचपन की बातें याद तो है ना, कि मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बस तुम हो और तुम्हारी लाइफ का मैं हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? कि यहाँ पर शान शादी के लिए तो हाँ कहती है और दोनों की यहाँ पर तो शादी हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्यार की कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।